ये कहानी है एक भूले बिसरे इंजीनियरिंग मार्वल की। ये कहानी है कश्मीर की उस खोई हुई रोशनी की और एक ऐसी उम्मीद की जो 120 साल बाद फिर से जिंदा हो रही है। तो सवाल यही उठता है, क्या 120 साल पुरानी एक मशीन हमारा फ्यूचर उसे पावर दे सकती है? देखिए, ये सिर्फ एक पुराने पावर प्लांट की कहानी नहीं है। ये असल में इतिहास और भविष्य के बीच की एक बहुत ही दिलचस्प जंग है। जैसा कि एक लोकल रेजिडेंट बशीर भट्ट कहते हैं, वो फ्लूम मतलब वो लकड़ी की नहर जो कभी सैलानियों के लिए एक मेन अट्रैक्शन हुआ करती थी, आज उसे देखकर बस पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो ये कहानी सिर्फ बिजली की नहीं है, ये लोगों की यादों और उनके जज्बातों की भी है। तो चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं, थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं, पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट आखिर था क्या चीज़। तो ये है मोहरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। 1905 में डोगरा शासक प्रताप सिंह ने इसे शुरू करवाया था। एंड गेट दिस, ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट के पहले कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स में से एक था। जरा सोचिए, उस जमाने में जब बिजली एक रेवोल्यूशन से कम नहीं थी, तब कश्मीर इस टेक्नोलॉजी में सबसे आगे था। और जो बात इसे और भी इंटरेस्टिंग बनाती है वो ये है कि ये प्रोजेक्ट कितना इंटरनेशनल था। डिज़ाइनर थे कनाडा से, जनरेटर आए थे न्यूयॉर्क यूएसए से, टरबाइन सिस्टम चेकोस्लोवाकिया से, और इसे बनाने में मेहनत की अफगानिस्तान, बाल्टिस्तान, लद्दाख और पंजाब के लोगों ने। बेसिकली ये हिमालय में एक ग्लोबल ड्रीम टीम थी। और इस पूरे प्रोजेक्ट का दिल थी ये 11 किलोमीटर लंबी लकड़ी की नहर, जिसे फ्लूम कहा जाता था। देवदार की लकड़ी से बनी ये नहर लिटरली पहाड़ों से चिपक कर चलती थी। ये सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं थी, ये तो कुदरत के साथ तालमेल बिठाने की एक मिसाल थी। व्हाट अ साइट! तो अ क्रूशियल पॉइंट, मोहरा सिर्फ बिजली नहीं बना रहा था, इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। इसने श्रीनगर को सबकॉन्टिनेंट का दूसरा इलेक्ट्रिफाइड शहर बनाया। इसने उन मशीनों को पावर दी जिन्होंने बाढ़ वाली 60,000 एकड़ जमीन को खेती के लायक बनाया। इसने उस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी सिल्क फैक्ट्री को बिजली दी। इन शॉर्ट, इसने कश्मीर की पूरी लाइफस्टाइल और इकोनॉमी का नक्शा ही बदल दिया। लेकिन तरक्की की ये कहानी एक दुखद मोड़ लेती है। चलिए अब देखते हैं कि ये मार्वल आखिर गुमनामी के अंधेरे में कैसे खो गया। इसका पतन धीरे धीरे हुआ। 1947 में कबायली हमले में इसे नुकसान पहुंचा। फिर 1959 में आई भयानक बाढ़ ने इसे और कमज़ोर कर दिया। और आखिर में 1992 की बाढ़ वो आखिरी कील साबित हुई और इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया। और फिर अगले 30 सालों तक ये बस एक फॉरगॉटन एसेट बनकर रह गया। सोचिए, 30 से ज्यादा सालों तक ये शानदार स्ट्रक्चर बस यूं ही पड़ा रहा। लेकिन अब दशकों की इस खामोशी के बाद कहानी में एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है। सवाल यह है कि क्या इसे फिर से जिंदा किया जा सकता है? इसका जवाब क्यों और अब में छिपा है। हुआ ये कि अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक बड़ा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट आया। इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंधु जल संधि को अस्थायी रूप से रोक दिया गया। और इसी एक वजह से जम्मू और कश्मीर में एनर्जी सेल्फ रिलायंस मतलब ऊर्जा में आत्मनिर्भरता की दौड़ तेज हो गई। और ये एम्बिशन कितना बड़ा है वो इस नंबर से साफ पता चलता है, 11,000 मेगावाट। इसे पर्सपेक्टिव में रखें तो जम्मू और कश्मीर का लक्ष्य है अपनी हाइड्रो पावर कैपेसिटी को 2035 तक लगभग 3,540 मेगावाट से तिगुना करके यहां तक पहुंचाना। दैट्स ह्यूज। और मोहरा का रिवाइवल अब सिर्फ एक सपना नहीं है, एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट तैयार है। आईआईटी रुड़की इसके प्रोजेक्ट रिपोर्ट को अपडेट कर रहा है। जेकेएसपीडीसी बोर्ड ने 9 फरवरी 2026 को इसके रिवाइवल को मंजूरी भी दे दी है, वो भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में। अब बस एक ट्रांजैक्शन एडवाइजर को लाने के लिए टेंडर निकलेगा और फिर 10.5 MW के इस नए प्लांट पर काम शुरू हो जाएगा। तो प्लान तो सॉलिड लग रहा है ना, लेकिन आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा हुआ है। तो आज मोहरा के दो पहलू हैं। एक तरफ है इसकी ऐतिहासिक पहचान, एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बनने की इसकी जबरदस्त पोटेंशियल और स्थानीय लोगों का इससे जुड़ा गर्व। तो दूसरी तरफ है फंडिंग की कमी, दूसरी एजेंसीज के साथ टकराव की आशंका और क्लाइमेट चेंज जैसे मॉडर्न चैलेंजेस। चलिए इन चैलेंजेस को जरा ब्रेक डाउन करते हैं। पहली चीज, फंडिंग। पैसों की कमी के चलते ये प्रोजेक्ट पहले भी रुक चुका है। दूसरा, पानी के इस्तेमाल को लेकर एनएचपीसी के डाउनस्ट्रीम प्रोजेक्ट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तीसरा, झेलम घाटी बाढ़ और भूकंप के लिहाज से बहुत सेंसिटिव इलाका है। और चौथा, 120 साल पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर को रिवाइव करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टेक्निकल चैलेंज है। तो आखिर में हम वापस उसी सवाल पर आते हैं,
मोहरा ने एक सदी पहले कश्मीर को पहली बार रोशनी दी थी। क्या अब कश्मीर उसे एक नई जिंदगी दे पाएगा? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा।